हेलो। 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 हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तलहा भाई बोल रहे हैं? जी शाह हुसैन बोल रहे हैं। आपसे एक बार फेसबुक पे मेरी फ्रेंड मतलब बने थे हम लोग, याद है आपको? हमने कुछ मसले पूछे थे आपसे। नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। असल में काफी लोगों के सवाल आते रहते हैं। जी 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 शेख। जी बोलिए भाई। अरे मेरा एक सवाल है कि क्या हाफिज जुबैर अली ज़हीर रहमतुल्लाह ने मतलब 3 तलाक को मतलब वो मान लिया था, जैसे अली मिर्जा बता रहा था, एक वीडियो उसका मैंने देखा था। नहीं, असल में क्या है कि देखें, दलाइल की बुनियाद पर कोई भी शख्स जो है वो इख्तलाफ कर सकता है, ठीक है। जी जी। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई दलाइल की बुनियाद पर इख्तलाफ करे तो हम उसको खारिज ही कर दें कि भाई ये शख्स ये नहीं रहा, ये शख्स ये नहीं रहा, ये शख्स फला नहीं रहा। दलाइल की बुनियाद पर तो अइम्मा मुहद्दिसीन ने बेशुमार इख्तलाफात किए हैं। बाज अइम्मा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने बुखारी व मुस्लिम की रिवायतों को ज़ईफ कहा है, जबकि इजमाई मसला है बुखारी मुस्लिम में सही रिवायतें हैं। तो अब उनको क्या कहेंगे? वो इजमा के मुनकिर थे, गुमराह हो गए थे? नहीं, बल्कि कहेंगे कि ठीक है, उनके दलाइल थे, अपनी दलाइल के एतबार से वो इख्तलाफ करते थे बुखारी मुस्लिम से। ऐसे ही मामला है उलमा का। उलमा में जो दलाइल की बुनियाद पर इख्तलाफ करते हैं, हम उनको ये कह सकते हैं कि जमहूर के खिलाफ थे इस मसले में, लेकिन हम उनको खारिज नहीं कर सकते। अब रहा सवाल 3 तलाक के मसले का, जी तलाक के मसले का, तो उसमें जो है ना, अभी तक मेरे इल्म में तो नहीं गुजरा है कि वो एक मजलिस की 3 तलाक को 3 ही मानते हों। जी जी, मेरे मतलब हम भी ऐसा नहीं सुने, कभी मैंने देखा भी नहीं, कोई वीडियो भी उनका नहीं है, लेकिन ये अजीब से बता रहा था। और बहुत अच्छा एक चीज़ और बता रहा था कि जो शेख गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी हाफिज़ुल्लाह है ना, जो हाफिज अबू या नूरपुरी के उस्ताद है, उनका बता रहा था वो भी ऐसा ही मानते हैं। नहीं, कोई वीडियो उनका रिकॉर्ड नहीं है, उन्होंने कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कराया, ना इन्होंने कराया, हाफिज अबू या नूरपुरी भी नहीं कराया इस मसले पर कोई वीडियो। बल्कि मैं बता दूं आपको कि खुद जो है हाफिज जुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह, उनके शागिर्द हैं, मशहूर शागिर्द हाफिज नदीम ज़हीर। उनकी खुद उनकी तफसील और उनकी तहरीर भी मौजूद है, उनकी ऑडियो भी मौजूद है। वो 3 तलाक को एक ही मानते थे, एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही मानते थे। और ये भी मानते हैं, मतलब हाफिज नदीम ज़हीर के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि ये एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही मानते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मानते हो। तो इनके शागिर्द जो हैं हाफिज अबू ये नदीम ज़हीर, इन्होंने एक मजलिस की 3 तलाक को एक ही माना है। जी। तो अब कोई कह रहा है मिर्जा, ये असल में क्या है, मिर्जा जहलमी है या जहन्नमी है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन जो है ये बंदा मोतबर नहीं है, ऑथेंटिक भी नहीं है, और दूसरी बात शियत की तरफ माइल है, राफजी है। पूरा ये तो पूरा पता है, हाफिज या नूरपुरी का पूरा मैंने देखा और मतलब तहकीक भी अल्हम्दुलिल्लाह पता लग गया। जी। तो जहाँ ये लेकिन ये जो तोहमतें बांध रहा है ना, वही हम सब लोग गुमराह हो रहे हैं उससे। बहुत से लोग इस मसले से रुजू कर रहे हैं, अहले हदीस लोग। इस वजह से हम थोड़ा सा इसके मामले में आपसे पूछा कि आप मतलब उनके बारे में ज्यादा जानते हैं। नहीं, बहुत, मेरे पास पूरे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सारी किताबें हैं, सारी तहरीरात मौजूद हैं। वही इसी वजह आपका मैं देखता रहता हूँ ना, इस वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इल्म में अभी तक नहीं गुजरा कि मुहद्दिस जुबैर अली ज़हीर रहमहुल्लाह इस तरह के मसले को मानते थे। हाँ, बात मसाइल है, कुर्बानी वाला भी मसला है ना। हाँ, कुर्बानी वाला 3-4 में थोड़ा इख्तिलाफ किए वो। जी। तो वो उनका ही नहीं, कुर्बानी का जो मसला है ना, ये कुर्बानी से ये तो पता है जी। हाँ, यानी कुर्बानी का जो मसला है, चारों इमाम से। हाँ जी, कुर्बानी का जो मसला है वो 3 दिन है या 4 दिन है। इस सिलसिले में जो सही रिवायतें हैं, जो मोतबर और ऑथेंटिक रिवायतें हैं, वो सिर्फ 3 दिन की हैं। और सहाबाई किराम में किसी एक सहाबी से भी 4 दिन साबित नहीं है। जी 3 दिन तो साबित है सही रिवायतों से, लेकिन 4 दिन किसी भी सहाबी से सही सनद से साबित नहीं है। तो पता चला कि सहाबाई किराम का इजमा था इस पर कि कुर्बानी सिर्फ 3 दिन ही है। अब बाज़ लोग करते हैं, ठीक है, बाज़ लोग अहले हदीस जो है दावे करते हैं, तो देखें, अहले हदीस हो सिर्फ लेबल लगाने से अहले हदीस नहीं हो जाता कोई, बल्कि अहले हदीस हो या कोई भी हो, गैर अहले हदीस हो, हम दलाइल की बुनियाद पर किसी की बात को लेते हैं और दलाइल की बुनियाद पर किसी की बात को छोड़ते हैं। ये हमारा मनहज है जी। हाँ, ऐसा नहीं है। एक और सवाल है, वो समझ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक और मतलब जो मर्द औरत की नमाज में जो ये फर्क करते हैं, मतलब क्या सलफ में से किसी का ऐसा फतवा है कि उलमा का या किसी आलिम किसी मुहद्दिस का कि कुछ भी अगर इसकी दलाइल मांगते, इसकी कोई दलाइल ही नहीं है, 150 या 200 साल पहले अरबी भी नहीं ऐसा करते थे, आप करने लगे हैं। और सल्लू कमा रही तो वो नहीं वसल्ली वाला है, इसमें किसी उलमा की ये तफसीर है ही नहीं, मतलब किसी ने ऐसा शरह ही नहीं किया कि मर्द औरत की नमाज एक है।
ये से बताते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है समझाने में लोगों को। देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो हमारे लिए काबिल हुज्जत है, हमारा ईमान है। अगर वो सही साबित है उस पर हमारा ईमान है, और उसके मुकाबले हम किसी की बात नहीं मानते, उसके खिलाफ अगर आती है तो। जब रसूलुल्लाह ने ये कह दिया कि लेकिन थोड़ा सा सलफ का फहम जो बोलते हैं हम लोग, सलफ का फहम जरूरी है कि सलफ ने उससे क्या समझा है, ये इस तरीके का मैं वही बता रहा हूँ कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली जो हदीस है कि नमाज उसी तरह पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो सारी पूरी उम्मत को यही अल्लाह के रसूल ने तलकीन की थी। हाँ, सलफ में ऐसा कोई सलफ नहीं है जिसने इस हदीस की शरह में ऐसा कहा हो, या इस हदीस के भी खिलाफ कोई हदीस ऐसी नहीं है जिसमें ये कहा हो कि नहीं मर्द ऐसे पढ़े और औरत ऐसे नमाज पढ़े। ऐसा कोई भी दलील हमें नहीं मिलती, ना मुहद्दिसीन से मिलती है ना कोई रिवायत है। बल्कि अल्लाह के रसूल का ये हुक्म तमाम उम्मतियों के लिए है, किसी ने खास नहीं किया इसको कि सिर्फ ये मर्दों के लिए है या औरतों के लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए है। हाँ, जिन मसाइल में एतराज जी अंतिम एतराज किया इस पे, मतलब पूरी रिवायत पढ़ेंगे उसमें है कि आप जाके एक इमामत करे, एक वो करे, तो ये तीनों औरतें नहीं कर सकती, एक अजान दे। अब तो हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फंसा लेते हैं ना इस मसले में, थोड़ा सा अजीब लगता है। जी, मैं वही बताना चाह रहा था। अब ये होता है, एक होता है आम हुक्म, यानी एक जनरल हुक्म है सबके लिए। एक होता है स्पेशल हुक्म, खास हुक्म। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे देता हूँ कि नमाज सब पर फर्ज है ना जी, सब पर फर्ज है ना जी, पूरी उम्मत पर फर्ज है नमाज। लेकिन अगर कोई शख्स जो है, मान लो दिमागी हालत उसकी सही नहीं है, यानी पागल टाइप का आदमी है, तो क्या उस पर नमाज फर्ज है? नहीं, उस पर नमाज फर्ज नहीं है, वो एक खास हुक्म है, उस पर नमाज फर्ज नहीं है। औरत के लिए भी हो गया, जो वो भी आ गया। तो एक होता है जनरल हुक्म, एक आम हुक्म, और एक होता है खास हुक्म। तो अब उसूल ये है, जो खास हुक्म होता है वो आम पर मुकद्दम होता है, यानी आम हुक्म पर, जनरल हुक्म पर थोड़ा सा वो भारी होता है, मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा होती है खास हुक्म की। तो ऐसे ही अब वो मसला है, जैसे अल्लाह के रसूल ने जनरल हुक्म दिया कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते देखे हो। अब बाज़ रिवायतों में ये मिलता है, मिसाल के तौर पर, कि औरत ये न कराए, वो न कराए, इमामत नहीं कराए, या ये न करे, तो ये खास हुक्म हो गया। इस खास हुक्म से हम उसको रद्द नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर तो सराहत के साथ में आ गया ना बात। भाई यहाँ सराहत के साथ में दलील आ गई कि भाई ये नहीं करेगी औरत, मान लो औरत की नमाज ऐसे नहीं होगी, औरत की नमाज ऐसे, तो ये खास हुक्म हो गया, वो एक आम हुक्म है। तो उसूल ये होता है कि खास जो हुक्म होता है, स्पेशल जो हुक्म होता है, वो आम पर यानी जनरल हुक्म पर मुकद्दम होता है, भारी होता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है खास वाले हुक्म की। तो अब अगर आपसे कोई कहता है, ये अल्हम्दुलिल्लाह एकदम अच्छे समझ में आ गया है। हमको बस एक चीज और बता दें, मतलब उसूल हदीस पर कोई अच्छी किताब हो, और दूसरी चीज मतलब जैसे जो हुक्म लगाते हैं मुहद्दिस, कुछ में इख्तिलाफ हो जाता है हदीस में लगाने में, तो जमहूर का ही, मतलब हम जैसे 3-4 मुहद्दिस ने उसको सही करार दिया, 2-3 उसको सही करार दिया, तो किसका ले हम, मतलब ये तो। अब देखें, मैं इसकी एक सिंपल से एक मिसाल दे देता हूँ। मैं एक मिसाल है, बहुत प्यारी मिसाल है। आदमी को मिसाल के तौर पर जो है कैंसर हो गया है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, बहुत आसानी से समझ लेंगे आप इंशाल्लाह। तो अब एक डॉक्टर के पास जाता है आदमी, तो एक डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये आपका जो है ना कैंसर वगैरह ये सब चीज सही हो जाएंगी, लेकिन ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर दूसरे के पास जाता है, तो दूसरा कहता है नहीं, बिना ऑपरेशन के कर दूंगा मैं। जी, यानी एक कह रहा है भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरा फाड़ी करनी पड़ेगी तब जाकर के तो सही होगा, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, बिना चीरा फाड़ी के कर दूंगा मैं, दवाइयों से मैं कर दूंगा ये सब सही। तो अब इस सिचुएशन में जो मरीज गया है डॉक्टर के पास, जबकि वो तो MBBS डॉक्टर हैं, बड़े काबिल डॉक्टर हैं, और उस फील्ड में जो है वो जो मरीज गया इतना जानता भी नहीं जितना डॉक्टर जानते हैं। इस सिचुएशन में वो क्या तय करता है अपने लिए, आप बताएं मुझे, जबकि वो उस फील्ड का में जानता भी नहीं है, यानी डॉक्टरी लाइन को जानता भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसे 2 मशवरे दे रहे हैं। अब वो अपने दिमाग से क्या सिलेक्ट करेगा, कुछ तो सिलेक्ट करेगा भाई। जी, बिल्कुल ऐसा ही मामला है, बिल्कुल सेम यही मामला है उसूल हदीस का।
जब ऐसी हाँ। कोई रिवायत आ जाए कि कुछ मुहद्दिसीन सही कहें, कुछ कहें ज़ईफ, तो इस सिचुएशन में नॉर्मल आदमी जो थोड़ा सा भी शऊर रखता है वो खुद ऑटोमेटिक फैसला कर सकता है मुझे किसकी बात माननी है। ऐसा नहीं है कि साहब उसको अलग से स्पेशल कोई राय देगा तब मानेगा, नहीं, बल्कि उसको वो आसानी से फैसला कर सकता है। इतनी तो समझ अल्लाह ने हर इंसान को दी है। अब कोई कहे कि वो कैसे फैसला कर लेगा, वो तो जानता नहीं उसूल हदीस को, तो वो कैसे फैसला। तो मेरे भाई जिस तरीके से ये उसूल हदीस को नहीं जानता, उसी तरीके से वो जो मरीज है वो डॉक्टरी को नहीं जानता, लेकिन वहाँ फैसला करता है नहीं करता है जी भाई, करता है नहीं करता है। एमबीबीएस डॉक्टर उसको मशवरा दे रहा है, लेकिन मरीज खुद मतलब पेशेंट जो है ना वो खुद फैसला कर रहा है कि अभी मुझे कराना नहीं कराना है, जबकि वो तो जानता भी नहीं है ऑपरेशन के बारे में, वो तो मरीज है। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी जी ठीक। तो बिल्कुल कोई किताब बता दें, एक दो कोई किताब बता दें जो उसमें थोड़ा सा इल्म हासिल हो जाए। अब देखें उसूल हदीस पर मैं सबसे प्यारी बात कहूँगा आपसे, बहुत अगर जो है आप उर्दू से वाकिफ हैं और सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप मुहद्दिस ज़ुबैर अली रहमहुल्लाह की किताबें पढ़ें। उनकी जो भी मेरे हिसाब से एक ही किताब है जो आप पढ़ लेंगे ना, मैं इंशाल्लाह मैं समझ सकता हूँ कि आप नॉर्मली उसूल हदीस और अस्मा और रिजाल समझ लेंगे। मकालात हाँ जी जो कम से कम 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है और बहुत मतलब आलिमाना अंदाज में गुफ्तगू है उनकी, और बहुत आलिमाना अंदाज में, मतलब मैं ये समझता हूँ अपनी जिंदगी में मैंने बहुत उलमा की किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ जितने कठिन मसले को देखें, जितने कठिन मसले को आसानी जबान में बिल्कुल नॉर्मल 2 अल्फाजों में समझा देते हैं, उसका नाम है ज़ुबैर अली ज़ई। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तहकीक है माशाल्लाह उनकी, ये तो मानना पड़ेगा जी। मतलब बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने के बाद में जब कोई मसला साबित होगा वो फिर उसमें भी बहुत ज्यादा तहकीक करने की जरूरत होगी, उस मसले को वो 2 अल्फाजों में समझा देते हैं कि भाई ये है मसला, वो बहुत मतलब आसान जबान में, वही ऐसा भी नहीं शुद्ध अल्फाज बोलते हो जिसकी वजह से आदमी कंफ्यूज हो जाए, नॉर्मल आदमी भाई इसका मतलब क्या होगा, मक़दूह का मतलब क्या होता है, मजरूह का मतलब क्या होता है, साक़ित का मतलब, इस तरह की नहीं, बल्कि नॉर्मल अंदाज में कहेंगे कि इसका मतलब ये है, ये रावी ज़ईफ है या ये हदीस ज़ईफ है, नॉर्मल अंदाज में। तो मैं तो ये कहता हूँ उसूल हदीस अगर आपको जानना है मेरे भाई, मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि आप शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह की किताबें पढ़ें, मक़ालात, और ज़बरदस्त उसमें अस्मा और रिजाल और उसूल हदीस पर बहस करते हैं हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई, और बहुत आसान ज़बान में। जी अच्छा, लगभग उनका हुक्म भी अल्हम्दुलिल्लाह मतलब परफेक्ट रहता है, हुक्म हदीस लगाने का अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब परफेक्ट रहता है उनका। हाँ ये देखिए उनकी अस्मा और रिजाल पे बहुत जबरदस्त पकड़ थी और काफी उलमा ने उनकी तारीफ और तौसीफ की है। नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन, हमें भी उनका साया नसीब फरमाए जन्नत में। तो कहने का मकसद ये, लेकिन ये है कि बाद मकामात पर इंसान तो है ही भाई, बड़े बड़े मकामात पर गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े लोगों की छोड़ देते हैं, तो हाँ सही है। जी बिल्कुल, हमारा मनहज ही यही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो बेहतर ये है कि आप उन्हीं की किताबें पढ़ें तो बेहतर होगा, इंशाल्लाह सारी चीजें समझ आ जाएंगी, उसूल हदीस और अस्मा और रिजाल। जी ठीक जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी कॉल करेंगे। नहीं कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।